Assalamualaikum. Biology first year, chapter number 1, chapter biodiversity and classification. लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया कैसे क्लासिफिकेशन हुई। तीन डोमेन थी, तीन डोमेन में यूकैरिया, एल्गी, आर्चिया और बैक्टीरिया था। यूकैरिया वो जिसमें यूकैरियोट्स होते हैं, सारे यूकैरियोटिक थे, और आर्चिया वो जो क्या कहते हैं जिसमें एल्गी लाइक जो खुद को क्या कहते हैं, खुद अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है, ग्रीन कलर का होता है। और उसके अलावा बैक्टीरिया का आपको पता है कि यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, उसमें लैक ऑफ क्लोरोफिल ए। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कैसे इनके क्या, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। फिर हमने उसकी टैक्सोनॉमी पढ़ी, डोमेन, उसके बाद किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। आज हम डोमेन यूकैरिया को डिटेल डिस्कस करेंगे, उसके किंगडम को डिस्कस करेंगे। यूकैरिया में 4 किंगडम आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमल। सबसे पहले जो 2 किंगडम बनाए गए थे वो एनिमेलिया और प्लांटिया था, उसमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स रखे गए थे। फिर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म था, उसमें एक प्लांट की तरह कुछ करैक्टर थे और कुछ उसमें एनिमल के करैक्टर थे। प्लांट की तरह वो क्लोरोफिल उसमें था, प्रेजेंट था, और एनिमल की तरह वो हेटरोट्रॉफिक था, अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकता था, डिपेंडेंट था फूड के लिए। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि उसके लिए एक और क्लास बनाई जाए जिसे किंगडम प्रोटिस्टा कहा गया। उसमें यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म को या स्पीशीज को ऐड कर दिया गया जिनमें दोनों करैक्टर्स है। उसके बाद फिर जरूरत पड़ी फंजाई की। फंजाई जो कि प्लांट से डिफरेंस था, उसमें स्टेम और रूट नहीं होती, इसलिए फंजाई के लिए एक अलग किंगडम बना दी गई। अब हम बात करते हैं इसके सेल के स्ट्रक्चर की। जो यूकैरिया होते हैं उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका कॉम्प्लेक्स होता है, यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलिस होती हैं, जबकि प्रोकैरियोट वो होते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और उनमें ये ऑर्गेनेलिस भी नहीं पाई जाती। ये इन दोनों का डिफरेंस है। अब ये यूकैरियोट है, इनमें ये करैक्टर है, एक तो कॉम्प्लेक्स, उनके सेल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ऊपर से यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें न्यूक्लियस भी है और उसमें ऑर्गेनेलिस भी है, मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलिस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसमें क्या आता है, यूकैरियोट्स आ जाते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स सिंगल यूनिसेलुलर भी हो सकता है और कॉलोनियल भी हो सकता है। यूनिसेलुलर जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर कंसिस्ट करता है, ठीक है, और कॉलोनी जिसमें बहुत सारे क्या कहते हैं मिलकर, जैसे कि प्लांट्स या फंजाई जो भी है वो अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिलामेंटस, उसका धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है प्रोटिस्टा का, और ये सिंपल मल्टीसेलुलर भी होता है। अब सिंपल मल्टीसेलुलर क्या होता है, वो जिसके पास सेक्स ऑर्गन जो है वो मल्टीपल नहीं होते, मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं रखता, इसलिए इसको क्या कहा गया है, सिंपल मल्टीसेलुलर। अगर इसकी टाइप की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा 3 तरह के होते हैं, इसके 3 टाइप है, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड माइको मैक्सोमाइकोटा। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है, ये प्रोटिस्टा की फॉर्म है, तो क्या है, एनिमल की तरह होता है, ठीक है, इसमें एनिमल्स के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। उसके बाद ये यूनिसेलुलर होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट करता है और हेटरोट्रॉफिक होता है। ये अपनी फूड के लिए बाकी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है, ये अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकता, इसे अपनी फूड दूसरे जैसे एनिमल अपने फूड के लिए प्लांट पे या बाकी एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो पैरामीशियम, अमेबा और इसके अलावा क्या कहते हैं प्लाज्मोडियम, इसी के एग्जाम्पल में आते हैं। ये यूनिसेलुलर है, एक एक सेल से बने हैं और ये हेटरोट्रॉफिक है, अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, ये फूड को इनगल्फ करते हैं। उसके बाद एल्गी की बात करते हैं। एल्गी जो है ये प्लांट की तरह होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है प्लांट की तरह होता है, और आपको पता है प्लांट की सेल वाल सेलुलोज से बनी है, ठीक है, जबकि फंजाई की सेल वाल किससे बनी है, काइटिन से बनी है। तो इसकी सेल वाल सेलुलोज से बनी है और इसमें क्लोरोफिल होता है। प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के जरिए वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करते हैं। क्लोरोफिल लाइट को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको क्या कहते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स को हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कर देता है और उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कन्वर्ट करके एटीपी की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस क्लोरोफिल की हेल्प से होता है। तो वो जितनी भी फूड अपनी प्रिपेयर करते हैं क्लोरोफिल की हेल्प से करते हैं।
ऑटोट्रॉप है, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, चूंकि फोटोसिंथेटिक कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक नेचर है इनकी, तो अपनी फूड खुद ही तैयार करते हैं, अपनी फूड के लिए किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते। इसकी एग्जांपल की बात करें तो यूग्लेना है, मैक्सोमाइकोटा जो है ये फंजाई से बिलोंग करता है, फंजाई की तरह इसमें हाइफा लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे फंजाई में होता है उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसे कहा जाता है इसकी अपवर्ड ग्रोथ होती है, इसमें कुछ सेप्टा और ए सेप्टा होता है, कुछ डिवाइड हुए होते हैं क्रॉस वाल के जरिए, जिसमें क्रॉस वाल डिवीजन हुई हो उसे ए सेप्टा कहते हैं, जिसमें डिवीजन ना हो, सिंपल हो, ब्रांचेस हो, उसे आप क्या कहेंगे, सेप्टा कहेंगे। उसके बाद ये सेप्रोफैटिक है, सेप्रोफैटिक कौन होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव करते हैं। इसकी एग्जांपल स्लाइम मोड है। ये हमारा ये किंगडम हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किंगडम फंजाई। ओके, अब हम डोमेन किंगडम फंजाई को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने प्रोटिस्टा के ट्रैक्टर पढ़े। फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक मैंने अभी आपको समझाया, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलिज होती है। हेट्रोट्रोफिक होती है, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, अपनी फूड के लिए बाकियों पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी। यूनि जिसमें सिर्फ एक सेल होता है, मल्टी जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं। अगर सेल वाल की बात करें तो फंजाई की सेल वाल काइटिन से बनी है। इसका न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना खाने का तरीका जिसे कह सकते हैं, वो थोड़ा यूनिक है। ये बाकियों की तरह फूड को इंजेस्ट नहीं करती, अपने अंदर नहीं लेके जाती, ये उसे बाहर ही एब्जॉर्ब करती है, एक एंजाइम से क्रिएट करती है, उससे उसे एब्जॉर्ब करती है, डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है और फिर अपनी बॉडी में लेके जाती है, या फिर ये अपनी बॉडी सराउंडिंग से अपनी बॉडी में बस उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में कुछ चीज एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ भी मॉइस्चर अगर हम ऐड करें तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अगर हमने खाना खाना हो तो हम पूरा उसे क्या कहते हैं, लेके जाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें ये प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है अपनी बॉडी के थ्रू, अपने सराउंडिंग से। इसकी एग्जांपल मशरूम और रस्ट है। अगर इसके मेन ग्रुप की बात करें, जाइगोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा क्या है, ये एक फंजाई है, ठीक है। फंजाई, और इसमें सेप्टा जो है वो एब्सेंट होता है। नीचे आपको डायग्राम शो हो रही होगी, उसमें एक में जो है उसकी हाइफा में सेप्टा बने हुए हैं, मतलब के उसकी डिवीजन हुई है, और जो फर्स्ट वाला उसमें कोई डिवीजन नहीं हुई, उसमें जस्ट न्यूक्लियस होंगे, ऐसे न्यूक्लियस होंगे, लेकिन उसमें ऐसे वॉल्स नहीं होंगी, डिवीजन नहीं हुई होगी, उसे क्या कहते हैं, सेप्टा। इसका जो हाइफा है, हाइफा फंगस की क्या कहते हैं, बॉडी को कहते हैं। उसकी जो बॉडी है उसमें जो सेप्टा लैक होता है, सेप्टा नहीं होता, ठीक है। इसकी बात करें तो अगर राइजोपस इसकी एग्जांपल है, राइजोपस क्या है, जो मोइस्ट, अक्सर आपने ब्रेड के ऊपर ग्रो की हुई देखते हैं, वो जो फंगस ग्रो करती है ब्रेड के ऊपर, उसकी बात उसे कहते हैं। या फिर कोई भी फ्रूट जो होता है, फ्रूट के ऊपर अक्सर मॉइस्ट होता है, नमी की वजह से फ्रूट के ऊपर भी ये वाली फंगस ग्रो कर जाती है। आपको उसके ऊपर थोड़े थोड़े उसके स्पोर्स नजर आते होंगे अक्सर। कोई भी चीज, टोमेटो पे व्हाइट कलर के स्पोर्स होते हैं या ब्लू कलर के होते हैं, तो वो मोल्ड होती है, ठीक है। ब्लू मोल्ड या बोट्राइटिस होती है, ओके। एस्कोमाइकोटा की बात करते हैं तो फंजाई का सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो एस्कोमाइकोटा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सेप्टेट होते हैं, ऊपर वाले पे सेप्टेट नहीं थे, इसमें सेप्टेट होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें मोल्ड आ जाएगी, यीस्ट आएगी, यीस्ट जो फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं, मोल्ड जो ब्रेड के ऊपर, वो भी क्या कहते हैं, मोल्डिंग कास्ट कर देती है उसके ऊपर, उसे खराब कर देती है। कप फंजाई, फंजाई की एक टाइप है, उसकी शेप कप लाइक होती है। या फिर ट्रफल, ट्रफल्स भी फंजाई की एक शेप है जो कोन लाइक होती है, ठीक है। उसकी शेप कैसी होती है, कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। बसीडोमाइकोटा, बसीडोमाइकोटा में भी उसके हाइफा में सेप्टेट होते हैं, ठीक है। इसका फंजाई, इसकी एग्जांपल मशरूम है। मशरूम के अलावा रस्ट और स्मट है, गंदम के ऊपर लगती है और गंदम को बिल्कुल ही क्या कहते हैं, येलो कर देती है उसके पत्तों को। स्मट उस रस्ट उसके येलो कर देता है, उसे बर्निंग लाइक, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बर्न हो रही हो, वीट के ऊपर ये आती है, ठीक है। इसके अलावा जेली फंजाई भी इसी की टाइप है। ये था हमारा आज का टॉपिक। कल किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।